भाजपा सरकार कुछ नहीं करे, खाली गुमराह कर रहे लोगों को। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने भी काम किया हुआ है, गुमराह कुछ नहीं कर रही है। आप फोकट की बातें कर रहे हैं। हम लोग गुमराह में नहीं आएंगे। 2024 का चुनाव राहुल गांधी के यहाँ से भारी मतों से विजय कराएंगे। जो काम कांग्रेस ने कर दिया है वो काम भाजपा यहाँ नहीं कर सकती। खाली नाम बदलने का काम है, बस नाम बदलती है। आप जैसा कह रहे हैं 5 किलो राशन का मुद्दा बिल्कुल चलेगा और जनता उस पर ध्यान देगी। हमारा कहना है कि जब सरकार बनेगी तो भाजपा की ही बनेगी। 5 किलो दे रहे हैं तो 4 बीघा चरा भी ले रहे हैं, तो कहाँ से बताइए? लेना बंद कर दो, मत लो, लेना दे रहे हैं राशन कर दो ना उनका। दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश में अगर देश में चुनाव हो लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में अमेठी क्षेत्र का लोकसभा सीट की अगर बात न हो तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर गांधी खानदान की विरासत रही है। 2004 से यहाँ से राहुल गांधी चुनकर आए हैं और उसके बाद 2014 का ऐसा समय आया जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार बने। 2014 में एक लोग अमेठी क्षेत्र पर जिनकी सबसे ज़्यादा नज़र रही वो थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी जो है, स्मृति ईरानी 2014 में राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाई। अमेठी की जनता ने फिर से राहुल गांधी को ही सरताज अपना पहनाया, लेकिन समय बदलने में टाइम नहीं लगता। वक्त आया 2019 का, दोबारा स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई और इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दिलाई। और इसी के मुद्दे पे आज 5 साल बीतने को हैं, बस चुनाव नज़दीक ही है। 5-6 महीने बाद चुनाव अमेठी में भी, पूरे देश में भी लोकसभा का होना है। तो हम जानते हैं स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी कौन बेहतर है अमेठी की जनता के लिए। आइए जानते हैं जनता का मूड। आप किसको देखना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जब तक स्मृति ईरानी यहाँ पर नहीं थी उसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी, तो जो काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है उस काम को ये भाजपा सरकार अभी करने में नाकाम है। और जो गलतियाँ हुई हैं हम लोगों से 2019 में, अब उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। पुनः राहुल गांधी की सरकार को हम लोग वापस लाएंगे। भाई साहब का कहना है कि जो गलतियां राहुल गांधी ने की हैं 2019 में, वो दोबारा जो है गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। नए सिरे से 2024 में इनका मानना यह है कि राहुल गांधी जी अमेठी आएंगे और अमेठी की जनता जो है फिर से राहुल गांधी जी को सरताज पहनाएगी। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि राहुल गांधी अब की बार यहाँ से अच्छे खासे वोट से जीतेंगे। भाई साहब का भी यही मानना है कि 2024 में राहुल गांधी जी भी अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो भी वादे किए गए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई ज़्यादा विशेष योगदान नहीं रहा। हम लोग यही थौरी काधू नाला और उधर निजामुद्दीनपुर, उधर तिलहोटी इसौली रोड था, उसके लिए कितनी शिकायतें हमारे राकेश प्रताप जी ने किया था, जो कि मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कई पंचवर्षीयों से 3 पंचवर्षीय लगातार विधायक हैं। संसद में भी, वहाँ पर सदन में भी उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाके ये सड़क अब जाके बनी है। और इसके लिए कितने लोग इसमें गिर चुके हैं, मर चुके हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। जब चुनाव आया तो लालीपाप देने की तैयारियां चालू कर दी है, मगर इस बार हम लोग लालीपाप चूसने के मूड में नहीं हैं। इनको दोबारा यहाँ से खेदा जाएगा, राहुल गांधी की सरकार पुनः अमेठी में बनाई जाएगी। इनका कहना यह है कि 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे कैसे भी हो, लेकिन एक मुद्दा और भी है बीजेपी के पास, वो कहता है राम मंदिर। क्योंकि यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर है अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है और 2024 तक हो सकता है पूर्ण हो जाए। तो बीजेपी का मेन मुद्दा ये रहेगा कि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा जरूर आएगा। तो क्या यहाँ की जनता राम मंदिर का मुद्दा मानेगी या 2024 का मुद्दा जो है बेरोजगारी और विकास का मुद्दा रहेगा? सर देखो, मंदिर मस्जिद धर्म अलग की बात है, विकास अलग की बात है। मंदिर बन गया है वो अच्छी बात है, मंदिर बनना भी चाहिए। हिंदुओं का धर्म स्थली है श्री राम, मंदिर से कोई लेना। हम लोगों को विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि
बिहार में जा कर के, अभी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में जाकर नियुक्ति पत्र लिए हैं शिक्षा के मामले में। उन्होंने 1 लाख से ऊपर नौकरियाँ एक साथ नियुक्ति पत्र दिया है, और हमारे अयोध्या में 1 लाख से कि 2 लाख दीपक जलाने का श्रेय लिया है। अब बताइए हम लोग कैसे बीतेगा? दीपक जलाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाए तो चलेगा हमारा परिवार। भाई साहब का कहना है कि 2024 में बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा और ये बात आएगी योगी सरकार पर। योगी सरकार यहाँ पे भर्तियाँ दे नहीं रही है। BA ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश से किए हैं, कंप्यूटर भी पढ़े हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। बिल्कुल बात सही है। 2017 से जब से योगी सरकार यहाँ बनी है, सबसे ज़्यादा मांग रही है तो नौकरी की मांग रही है। आपका क्या कहना है? नहीं भाई जी, देखिए नौकरी तो सरकार देने में विफल रही है। एक तो 101% गारंटी है। सरकार ने 2 करोड़ बोला था नौकरी देने के लिए। हमारे साथी जो भी हैं ये बेरोजगार हैं। खाली यही मुद्दे पे भाजपा सरकार फेल है, और अन्य मुद्दे पे आप सड़क देखो, रोड देखो, सब जगह बना रही है, ऐसा नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 2024 में विकास का मुद्दा जो है पीछे रह करके बेरोजगारी का मुद्दा आगे रहेगा। देखो युवा को, हमारे युवा साथी जो भी हैं, इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। आने वाले भविष्य यही है देश के भाई, सीधा सवाल है। क्योंकि ये जो भारत देश है ये युवाओं का देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे हैं। अगर युवा बेरोजगार रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो आपका मानना है कि 2024 में बेरोजगारी एक मुद्दा, अहम मुद्दा रहेगा? रहेगा जी, आपका क्या कहना है? भैया हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग राम मंदिर लेके नहीं जाएंगे, हम लोग रोजगार चाहिए। हम लोग बेरोजगार है। 24 में यही हमारे लोग का मुद्दा रहेगा कि रोजगार दिया जाए और राहुल गांधी को विजय बनाया जाए, सांसद बनाया जाए। इनका कहना है कि रोजगार का एक मुद्दा, अहम मुद्दा रहेगा। इन लोग को मंदिर से नहीं मतलब है, रोजगार से मतलब है। आपका क्या कहना है? रोजगार रहेगा या फिर जो है रोजगार का मुद्दा रहेगा या जो है मंदिर का मुद्दा रहेगा? रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा। आपका क्या मानना है? रोजगार या मंदिर? रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा। आपका क्या मानना है? छोटू, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 9th में। तो आपको लगता है कि मंदिर का मुद्दा पीछे रह करके रोजगार का मुद्दा इस बार आगे रहेगा? यस। आपका मानना है? थैंक यू। तो यहाँ पे मंदिर जैसे मान के चलिए, हम अगर मेहनत नहीं करते हैं, हम पास मान लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हाई स्कूल का, हमारे परीक्षाएं अब विगत फरवरी में आ जाएंगी, तो उसके लिए अगर हम ये कहें कि रोज़ हम सुबह भगवान को आरती करें और परीक्षा की पढ़ाई तैयारी ना करें तो क्या हम पास हो जाएंगे? बिना मेहनत के तो होंगे नहीं। मंदिर मस्जिद अलग बात है, पूजा भी करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, एक श्रद्धा होती है भगवान से, वो एक सहारा होता है, बल्कि मेहनत हम ही को करना है। जब हम मेहनत करेंगे तब हम पास होंगे ना। मंदिर भी चले, मगर रोजगार और ये ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा। इसके मामले में बिहार ने अभी बताइए कितने लाख नौकरियां इकट्ठा दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। गाय गोरू इकट्ठा बताइए कितने सांड गाय, जितनी लागत लगाओ उससे ज्यादा गाय चर जा रही हैं। बताइए क्या बच रहा है? किसान परेशान है। 300 रुपए की नौकरी करेगा, 300 रुपए दिन भर में जाकर खेत को रखाए, क्या करे? बताइए कितना परेशान है। भाई साहब का ये मानना है कि 2024 में ये गाय और नील गाय का भी मुद्दा रहेगा, जो आवारा पशुएं हैं, तो क्योंकि इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अंकल जी आपका क्या मानना है? भैया किसान तो परेशान हमेशा रहा है, आवाज़ भी किसान है। इसलिए इस देश में जो भी सरकारें आई, आज तक किसी ने किसान के लिए सही मायने में काम नहीं किया। लेकिन किसान खुद जब अपनी मेहनत खुद करके जो है अन्न उगाता है, लेकिन आवारा पशु अगर उसको चर जा रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है ज़्यादा? भाई सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए इसमें। तो आप ये मानना चाहते हैं कि 2024 में जो है आवारा पशुओं का भी मुद्दा रहेगा? अब ये तो मुद्दा ऐसा है, जो इस देश के जितने चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष नेता हो, वो किसान की कोई बात उठाता नहीं, रोजी रोटी कोई बात नहीं करता है, कोई नौकरी पैसे की बात नहीं होती है। तो कौन, सब लोग अब अपने सब लोग जाति बाध्यता पे काम कर रहे हैं, समझे। लेकिन भाजपा में हालांकि सबका सम्मान हुआ है। आपको क्या लगता है ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र से स्मृति ईरानी दोबारा इलेक्शन जीतेंगी? भाई देखिए ऐसा है, ये जनता जनार्दन के ऊपर है, जनमानस जो चाहेगा वही होगा। आपकी इतनी उम्र हो गई है अंकल जी, करीब 55-60 साल की उम्र के हैं। आपको क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि या नहीं जीतेंगे फिर से 2019 रिपीट? भाई देखिए ऐसा है, इसके बारे में केवल जनता ही बता सकती है। हम व्यक्तिगत अपना विचार हम ये जानते हैं कि जो भी सत्ता में आए उसको सही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर लोगों की नीतियाँ पसंद होगी स्मृति ईरानी जी की तो दोबारा जिताएंगे, अगर नहीं पसंद होगी तो नहीं जिताएंगे, यही चीज़ है।
बात और बोलेंगे कि हमारे अमेठी जिला में मुंशीगंज में अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल, नेत्र का अस्पताल है। अभी कुछ दिनों पहले वहां पर किसी पेशेंट की डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई। उस अस्पताल को राजनीति के तौर पर भाजपा वालों ने बंद करवाया, और जो कि वही एक अस्पताल है जहां पर फ्री में सभी बुजुर्ग किसान लोगों का वहां पर जाते हैं, नेत्र चिकित्सा फ्री में उनकी आँख खुलती है, मोतियाबिंद दूर की जाती है, उसको बंद करवा दिया गया। न्याय की जीत हुई, फर्जी उसको बंद किया। किसी ट्रामा सेंटर में किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, कितने भी रोज मरते हैं, एक व्यक्ति के मरने से उसको बंद किया गया। कितना पॉपुलर वो अस्पताल है उसको, मगर पुनः जनता ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया, उसको पुनः से सरकार को चालू करना पड़ा, और उन्होंने अपने मुंह पर थप्पड़ खाया कि ये गलत किया हमने जो उसको बंद करवाया था। इनका मानना यह है कि स्मृति गांधी ने जो अस्पताल को लेकर के किया था, जो बंद करवाया था, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत किया था, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया था। भाई साहब, आपका क्या कहना है? 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा कि नहीं होगा? राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा, पर जहाँ तक हमारा कहना है कि जब सरकार बनेगी तो मोदी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत अच्छे काम भी नहीं किए हैं। और अभी राहत मुद्दा बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मोदी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, अयोध्या का निर्माण कराया जो कभी राहुल गांधी ने अपने जीवन में नहीं करा सके थे, उसका निर्माण जो मोदी ने कराया है। और बहुत सारे भी काम मोदी ने किए हैं, पर लोगों का विशेष उस पर ध्यान जाता नहीं है, लोगों से बेरोजगारियाँ ही दिखती है। और भी काम है जिन्होंने मोदी ने कराया है, और बाकी मोदी भाजपा सरकार कुछ नहीं करे, खाली गुमराह कर रहे लोगों को, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने भी काम किया हुआ है, गुमराह कुछ नहीं कर रही है। आप फोकट की बातें कर रहे हैं। हम लोग गुमराह में नहीं आएंगे। 2024 का चुनाव राहुल गांधी के यहाँ से भारी मतों से विजय कराएंगे। और जो काम कांग्रेस ने कर दिया है वो काम भाजपा यहाँ नहीं कर सकती। खाली नाम बदलने का काम है, बस नाम बदलती है। और आप जैसा कह रहे हैं कि नेत्र हॉस्पिटल को बंद रखा गया था, ऐसा कुछ नहीं। नेत्र हॉस्पिटल चालू था, उस पर कोई राजनीतियाँ नहीं हुई थी, सिर्फ हॉस्पिटल बंद था। तो जो पेशेंट को जो बुखार आता है उनको इलाज के लिए बंद किया गया था, और जो नेत्र का हॉस्पिटल था वो परमानेंट चालू था, और अभी भी चालू है, उसमें कोई राजनीति नहीं हुई है। मौजूदा हाल में बिजली विभाग जो कनेक्शन राहुल गांधी ने 0.5 0.4 का गरीबों को लाल कार्ड पे दिया था, वो कनेक्शन अब मौजूदा हाल में गरीबों को 2 किलोवाट 1 किलोवाट पे मिलता है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, दिन पर दिन मेहनत करते हैं, ऊपर से सांड चढ़ जाते हैं, उनके वो बताओ 0.400 ग्राम का कनेक्शन राजीव गांधी ने जो दिया उस पर गुजारा चल रहा है। और ये लोग अब 1 किलोवाट का कनेक्शन है, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा 1000 रुपये महीने का? वो उसके पास रहने के लिए घर नहीं, वो हीटर, इंडक्शन और फ्रिज कूलर कहाँ से लाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पर हर कोई फ्रिज, कूलर, एसी सब चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं, किसान के पास भी कूलर है, एसी है, पंखे, हीटर है। सक्षम ऐसा कुछ नहीं है। जो खेती कर रहा है उसके पास भी हीटर है। चलो हम दिखा सकते हैं आपको भी, उसके घर में फ्रिज चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान भी आज सक्षम हो चुका है, वो लाइट बिल भर सकता है। अगर लाइट वापरेगा तो उसका बिल उसे भरना पड़ेगा। उतना नहीं, हर आदमी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिसके पास बताइए, हर आदमी अपाची गाड़ी से कहाँ चलेगा? जिसके पास साइकिल का पंचर बनवाने की औकात ना हो, अपाची से चलेगा? कहाँ से तेल भराएगा? एक मुद्दा 2024 में बीजेपी और लेकर के आएगी, वो है राशन का, 5 किलो राशन का। आप लोगों को क्या लगता है कि 2024 में 5 किलो राशन का मुद्दा चलेगा, या आवारा पशु जो है मुद्दा पीछे हो जाएगा, 5 किलो राशन आगे आ जाएगा? बिल्कुल 5 किलो राशन का मुद्दा बिल्कुल चलेगा, और जनता उस पर ध्यान देगी। हमारा कहना है कि जब सरकार बनेगी तो भाजपा की ही बनेगी। 5 किलो दे रहे हैं तो 4 बीघा चरा भी ले रहे हैं, तो कहाँ से बताइए? लेना बंद कर दो, मत लो, लेना दे रहे हैं। राशन उनका अधिकार है, देंगे। हम जनता है, जनता को पालना वो मालिक है, यहाँ की सरकार है, देना पड़ेगा। अब 5 किलो देकर कौन भैया 5 किलो में पूरा परिवार पाल लेगा? बताइए। 3 बीघा मत लो भैया, तुमको इतनी तकलीफ है, मत लो। अधिया खेती बोए थे भाई साहब, 4,000 रुपए लगाए, सांड चढ़ गया ऊपर से, एक भी दाना घर नहीं पहुंचा। बताइए हम कहाँ से न पहिरा पाए ना उसका दाना पाए? अधिया पे साला सब कुछ। अरे अब बताओ, तुम अधिया दे रहे हो, कह रहे हो हम खेती नहीं कर रहे हैं। अधिया पर हमने खेती किया था, तो दिया नहीं था। अधिया खेती किया, अपने मुंह से ले रहे हैं कि हम रईस हैं, हम अधिया दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी? हम कह रहे हैं कि अधिया खेती किए थे, दिए नहीं थे। इतने बड़े काश्तकार हम नहीं हैं। अरे ऐसा इतना झूठ भी नहीं बोला जाता यार, इतना झूठ नहीं बोला जाता। और हम तो ये कहेंगे कि मोदी सरकार फिर से आएगी। दिन में मेहनत मत करिए, आरती लेकर दिन रात
प्रभु राम को करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रभु राम की आरती करेंगे, हम सनातन धर्म से तो हम प्रभु राम की आरती करेंगे। सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, आप करोगे, जितने लोग हैं सब पूजा करते हैं, कोई ऐसा नहीं करता, धर्म को सब मानते हैं। मगर बेरोजगारी साढ़ योजना ये अहम होगी। राहुल गांधी पुनः अमेठी से चुनाव जीतेंगे। अब की बार 14 रुपए 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का भरपूर जोश होगा और युवा लोग इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। काफी संघर्ष के साथ बहुत जोर शोर से हम लोग वोट करेंगे राहुल गांधी को। ये सब इनका वहम है। 2024 आएगा, चुनाव आएगा, उसके बाद जो परिणाम आएगा, आप परिणाम को देखिएगा। ये सब 4 जन के बोलने से कुछ होता नहीं, ये सब लोगों का वहम है। जब साल भर पढ़ाई करेगा, जो साल भर पढ़ाई करेगा वही फरवरी में मार्च में जो परीक्षा देगा तभी निकलेगा। अब ऐसा नहीं, जनता भी दोपहर योगदान दे रही है और सरकार आएगी तो भाजपा की आएगी। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी बहुमत से जीत रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार अमेठी से पुनः राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल, मैं मान नहीं सकता हूँ, सरकार आएगी नहीं राहुल गांधी की। जो सरकार आएगी वो स्मृति ईरानी की आएगी। एक अहम मुद्दा है यहाँ पे, लगभग जितने सारे लोग हैं वो एक पढ़े लिखे समाज से हमको लग रहा है बिलोंग कर रहे होंगे। तो क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना ठीक है? धर्म के नाम पर वोट मांगना ठीक है? ये आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं ठीक है। धर्म को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल नहीं ठीक है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए, अच्छी अच्छी नौकरियां दें। हम लोग अपने जन्मभूमि पे ही अपना कर्मभूमि माने, हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। भैया, राजनीति में धर्म को आड़े नहीं लाना चाहिए। अपने 5 सालों के कार्यों का मूल्यांकन करें, उसने 5 साल में क्या किया है जनता के लिए, उस पर चुनाव लड़ें। धर्म सबके लिए है, धर्म करेगा, मगर धर्म इसमें कोई वो नहीं होगा। अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकल जी, एक पेशेंट खत्म होने से मुंशीगंज के हॉस्पिटल बंद हो गया और जनता परेशान हुई। स्मृति ईरानी उस टाइम पे नहीं देखी। उनको जनता देखना चाहिए कि हमको फील्ड में क्या करना है, ये सब देखना चाहिए। जनता परेशान है, वो नहीं परेशान है। पेशेंट ट्रामा सेंटर में नहीं खत्म होते हैं, जिले पे नहीं, सीएससी पे नहीं, हर जगह खत्म होते हैं। लेकिन नाम के खाली धर्म पे नाम एक वोट लेना चाहती हैं कि ये एक पेशेंट की जान बहुत गई, मुंशीगंज हॉस्पिटल बंद करवा दी। वो गांधी परिवार से है, इसलिए है, जो कि वरुण गांधी के पिताजी के नाम से। वरुण गांधी उसको नहीं देख रेख करें, वरुण गांधी भाजपा में है, ऐसा नहीं है। जनता, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक मुंशीगंज में राजीव गांधी आई हॉस्पिटल है, अस्पताल है। वो जो है वहाँ पे एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद अब खोल दिया गया है। तो ये जनता वहाँ पे काफी दिन तक परेशान हुई, धरना दिया। उसके बाद जो पेशेंट वहाँ पे अपना कोई टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट है, कोई जांच करवाया था, अस्पताल ही बंद करवा दिया, दूसरी जगह उसकी मान ही नहीं कर रहे हो, महीना बंद तैयार करे, तब तक एक पेशेंट कितने लोग परेशान हो गए थे। लोग आते थे इलाज कराने के लिए, सुल्तानपुर जिले से जाते थे, रायबरेली से आते थे। हॉस्पिटल है हमारे यहाँ जहाँ सबकी सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटल सबका है, वो किसी का। चलते चलते यहाँ से एक बार पुनः सबका व्यूज लेना चाहूँगा कि 2024 में अगर राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या राहुल गांधी की जीत होगी? स्मृति ईरानी उनको फिर से 2019 रिपीट करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी? जो है स्मृति ईरानी की हार होगी कि राहुल गांधी की? अंकल जी, आप नहीं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये जनता के हाथ में है। जनता किसको चाहेगी? आपका क्या विचार है? हमारा विचार कुछ नहीं है, जो जीता वही ठीक है। लेकिन क्या है, विकास और काम देखें। हॉस्पिटल बंद हो गया, इसके लिए जनता नुकसान है, ये सब है ना, और कुछ नहीं है। आपका क्या विचार है? राहुल गांधी इस बार पूर्ण रूप से बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भैया, आपका क्या मत है? 2024 में राहुल गांधी आएंगे कि स्मृति ईरानी 2019 का फिर से रिपीट करेंगी? जहाँ तक मेरा विश्वास है कि राहुल गांधी फिर से जीतेंगे और अच्छे खासे वोट से जीतेंगे, यदि वो चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में।